संस्कृति का आप सभी से जय जिनेंद्र और स्वागत अंतर्यात्रा धर्म परिचर्चा में। वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, बाइबल, त्रिपिटक आदि आदि संसार में अनेकों धर्मों के धर्म ग्रंथ हैं जो अपने अपने तरीके से एक सुंदर मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। जैनों के धर्म ग्रंथ आगम कहलाते हैं। कई बार लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं कि इन आगमों में क्या है। एक बार मैं मुंबई में किसी कार्यक्रम में थी। कार्यक्रम के दौरान एक जैन मुनि से किसी ने प्रश्न किया कि मुनि जी, सभी धर्मों के एक एक ही धर्म ग्रंथ होते हैं, फिर आप जैनों के इतने सारे आगम क्यों? इसका क्या कारण है? मुनिश्री ने कहा, यह लोक अनादि अनंत है, समय या काल भी अनादि अनंत है, जिसकी कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। अजीव अनादि अनंत है, सभी जीव भी अनादि अनंत हैं। तो इस अनादि अनंत संसार का संपूर्ण ज्ञान भला एक ग्रंथ में कैसे समा सकता है? विभिन्न आगमों में लोक के और जीवन के विभिन्न अंगों का वर्णन है, सत्य का वर्णन है, तथ्य का वर्णन है, तत्व का वर्णन है। आगमों में भगवान की वाणी है, परंतु भगवान ने आगम नहीं लिखे। तीर्थंकर कभी ग्रंथ नहीं लिखते। भगवान ने तो केवल देशना दी, अपने अमृत वचनों से प्रवचन दिए। महान श्रुतधर गणधरों ने अपनी अपूर्व लब्धि द्वारा भगवान की देशना को सुनकर समझा, जाना, ग्रहण किया तथा उन्हें लिपिबद्ध कर आगमों का निर्माण किया। दिगंबर तथा श्वेतांबर परंपराओं में आगमों की संख्या को लेकर कहीं कहीं मतभेद आ जाते हैं, परंतु मूलतः आगमों में भगवान की वाणी निहित है। इसी बात को ध्यान में रखना है। आज भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुए 2500 वर्षों से अधिक समय हो गया, परंतु आज भी ये आगम हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें मार्ग से तथा मति से भ्रष्ट नहीं होने देते। ज्ञानी जन, साधु, श्रावक, आचार्य, उपाध्याय आदि इन आगमों का पठन पाठन करते हैं तथा सत्य धर्म को अक्षुण्ण रखने का प्रयत्न करते हैं। वर्तमान युग हिंसा, क्रूरता, धूर्तता, धोखाधड़ी, चालबाजियाँ, अनैतिकता, असत्य और अविश्वास से भरा हुआ है। आज के समय में आगम वाणी एक ऐसा स्रोत है जो जन जन को जीवन जीने की सही कला सिखा सकता है, और ऐसा होना निश्चित ही संभव भी हो सकता है। हर व्यक्ति सुख और शांति की कामना करता है, भय और त्रास से दूर होना चाहता है, स्वस्थ तन, मन, आत्मा तथा आत्मविश्वास का स्वामी बनना चाहता है। भगवान की वाणी में, आगमों में इन सब का निदान है। बहुत ही सरल, स्पष्ट, तर्कसंगत, वैज्ञानिक तथा प्रैक्टिकल है आगमों का सार। आगम की मूल भाषा अर्धमागधी या प्राकृत है, परंतु आज इनके हिंदी अनुवाद भी आसानी से उपलब्ध हैं। तो कितने आगम हैं, कौन से हैं तथा इनमें क्या क्या है, इसका संक्षिप्त विवरण हम आगे जानेंगे, ताकि जिन्हें रुचि हो आगे के अध्ययन के लिए उनका मार्गदर्शन हो सके। फिलहाल आज्ञा चाहूँगी। ओम अरहम।